अमेरिका में इमिग्रेशन पॉलिसीज फिर से चर्चा में है और इस बार वजह है एक ऐसा प्लान जिसने पूरे ह्यूमन राइट्स कम्युनिटी को हिला दिया है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन अब उन माइग्रेंट बच्चों को पैसे देकर वापस उनके देश भेजना चाहता है जो बिना परिवार के अमेरिका पहुंचे हैं। इस वीडियो में आज हम समझेंगे नया रिटर्न प्रोग्राम है क्या, इससे कौन से एथिकल सवाल उठ रहे हैं, अमेरिका के इमिग्रेशन सिस्टम पर इसका क्या असर होगा और खासकर भारतीयों को इस चेंजिंग पॉलिसी एनवायरनमेंट से क्या सीख लेनी चाहिए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं एनवीटी टेक केयर। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का नया कदम ये कहता है कि जो माइग्रेंट बच्चे यानी अनअकम्पनीड माइनर्स अमेरिका में फेडरल कस्टडी में हैं, उन्हें अगर वो स्वेच्छा से अपने देश लौटने का फैसला लेते हैं तो $2,500 यानी करीब 2,20,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन ये पैसा तभी मिलेगा जब एक इमिग्रेशन जज उनकी डिपार्चर को अप्रूव कर देगा और बच्चा अपने देश पहुंच जाएगा। सरकार का कहना है कि प्लान पूरी तरह से वॉलंटरी है, यानी बच्चों पर कोई प्रेशर नहीं है। इसे डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज यानी कि HHS के तहत शुरू किया जा रहा है, जो ऑफिस ऑफ रेफ्यूजी रिसेटलमेंट की निगरानी करता है। HHS का तर्क है कि कदम उन बच्चों को ऑप्शंस देने के लिए है जो अपने परिवारों से अलग होकर अमेरिका पहुंचे हैं। लेकिन इस प्लान को लेकर सबसे बड़ी चिंता यही है कि वॉलंटरी दिखने वाला प्रोग्राम वास्तव में एक्चुअल में कोई दबाव डालने वाला प्रोग्राम नहीं है। कई राइट्स ग्रुप्स का कहना है कि ये बच्चों को पैसे का लालच देकर उनके असाइलम क्लेम्स छोड़ने पर मजबूर किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जिन बच्चों ने हिंसा, ट्रैफिकिंग या प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए अमेरिका में शरण ली, उन्हें अब खुद से वापस भेजा जा रहा है। लीगल एक्सपर्ट जैसे कि नयना गुप्ता अमेरिकन इमिग्रेशन काउंसिल का कहना है कि ऐसे जो फाइनेंशियल ऑफर्स होते हैं उनके ना दो नेचर होते हैं। बच्चे या परिवार ये सोचते हैं कि अगर पैसे लेकर लौटे नहीं तो डिटेंशन या डिपोर्टेशन का खतरा और बढ़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि आप पैसे ना लेने का मतलब है कि आप बड़े होने के बाद जेल में डाल दिए जाएंगे। वहीं वेंडी यंग, जो किड्स इन नीड ऑफ डिफेंस नाम की एडवोकेसी ग्रुप के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसे एरेजियस अब्यूज ऑफ पावर कहा। उनके अनुसार ये कार्यक्रम उन लॉज के खिलाफ है जो बच्चों को प्रोटेक्शन और ड्यू प्रोसेस का अधिकार देते हैं। यह हमारे देश की उस परंपरा के खिलाफ है जिसमें हम वनरेबल बच्चों को सुरक्षा देते आए हैं। अब सवाल ये उठता है, ये प्लान सिर्फ 17 साल के बच्चों के लिए क्यों है? रिपोर्ट्स बताती हैं कि अभी ये पायलट प्रोग्राम है, लेकिन आने वाले समय में इसे 14 साल तक के बच्चों के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। इससे डर ये है कि बच्चों को सही लीगल एडवाइस दिए बिना ही वॉलंटरी रिटर्न के नाम पर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अमेरिका में पहले भी सेल्फ डिपोर्टेशन की नीति लाई गई थी। इस साल की शुरुआत में अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स को $1,000 और ट्रैवल सपोर्ट देने का ऑफर दिया गया था अगर वो खुद से अमेरिका छोड़ देते हैं। यूएस लॉ के मुताबिक माइनर्स को कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शंस तो मिलते हैं, लेकिन उन्हें मुफ्त वकील नहीं दिया जाता, यानी उन्हें खुद अपनी लीगल लड़ाई लड़नी पड़ती है। गवर्नमेंट डेटा के अनुसार अगस्त 2025 तक करीब 2,000 अनअकम्पनीड माइनर्स HHS की कस्टडी में हैं और एक्सपर्ट्स को डर है कि ये प्रोग्राम अगर फैल गया तो हजारों बच्चों को लीगल राइट से वंचित कर देगा। अगर बात करें इंडियंस की, तो भले ही ये प्लान लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के लिए ज्यादा लागू है, लेकिन इसका ब्रॉडर मैसेज इंडियंस को भी समझना चाहिए। यूएस इमिग्रेशन पॉलिसीज अब और अनप्रेडिक्टेबल होती जा रही हैं। एक तरफ स्किल्ड इंडियंस के लिए H-1B वीजा पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है और दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स को लेकर ये नए डिसीजंस ग्लोबल इमेज पर सवाल उठा रहे हैं। इंडियंस को अब ये समझना होगा कि यूएस माइग्रेशन सिस्टम अब जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुका है, बहुत ज़्यादा कठिन हो चुका है। यानी सब कुछ नंबर्स, टैक्सेस और बॉर्डर कंट्रोल के आधार पर तय हो रहा है। अगर आप यूएस जाने की सोच रहे हैं, चाहे एजुकेशन, काम या फिर असाइलम के लिए, तो आपको पॉलिसी अवेयरनेस और लीगल गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। आपको ये जानना चाहिए कि वॉलंटरी प्रोग्राम्स में भी हमेशा फाइन प्रिंट होती है। जो दिखता है वो हमेशा पूरा सच नहीं होता। कोई भी ऑफर लेने से पहले उसकी लीगल वैलिडिटी और कॉन्सिक्वेंसेस समझना बहुत जरूरी है। इस कहानी से एक बड़ा लेसन ये है कि ग्लोबल माइग्रेशन सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ या पॉलिटिकल पॉलिसी अगर वल्नरेबल लोगों की कीमत पर चलती है तो उसका असर इवेंचुअली सब पर पड़ता है, माइग्रेंट्स पर भी और सिटीजन्स पर भी।
ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये नया प्लान सिर्फ बच्चों को घर भेजने का नहीं, बल्कि अमेरिका के पूरे इमिग्रेशन अप्रोच को रीडिफाइन करने का संकेत है। इंडियंस के लिए वक्त है अपने ऑप्शंस डाइवर्सिफाई करने का, लीगल अपडेट्स से जुड़े रहने का और हर ग्लोबल मूव को समझकर स्मार्ट डिसीजन लेने का। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को जरूर सब्सक्राइब करें।